हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कुछ बैड हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो कि जाने अनजाने हम सब करते रहते हैं और उन्हें कैसे सुधारा जाए इस बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप अच्छे से उठ बैठ रहे हो, अच्छे से खा पी रहे हो, तो आप इस चीज़ को मान लो कि आप इस दुनिया के उन लोगों में से हो जो कि बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें खुद की आदतों की वजह से बीमारियां नहीं लगी हैं। फिर भी हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गंदी आदतों की वजह से बदसूरत दिखते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सारे ही पॉइंट्स जो मैं बताने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ हम सबकी गंदी आदतें, कुछ ऐसी हैबिट्स जो कि हम जाने अनजाने करते रहते हैं और उनके जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो बहुत ही गंदे मिलते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन गंदी आदतों को छोड़ दीजिए, या कम से कम कोशिश ज़रूर करना और एक न्यू लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हैबिट जो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ लेडीज़ है ना, करती ही करती हैं, फिर बाद में उन्हें फील होता है कि यार मैंने ऐसा क्यों बोला। सबसे पहले तो आप अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। आप माने या ना माने इस चीज़ पर, हम अपने को ही ना लोगों की नज़रों में गिरा देते हैं। फिर हमारी कोई वैल्यू नहीं रहती है और हम अपने आप ही उनके सामने बहुत ज़्यादा अगली भद्दे हो जाते हैं। अगर हम अपने आप में ही कमियां निकालेंगे तो डेफिनेटली लोगों को तो एक पॉइंट मिल जाएगा आपके बारे में बोलने का। सबसे गंदी आदत होती है ये लेडीज़ में, अपने आप को गंदा बताने की। और अपने खुद के बच्चों की भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वो कहती हैं कि यार मेरे बच्चों में तो ये क्वालिटी नहीं है। तो आप सोचो, आप अपने आप में ही वो कमी बता रहे हो, तो लोग तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे ही। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि आप अपने आप को ख़राब कहना बंद करो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं, मेरे दादा परदादा, मेरी दादी खुद काले थे, इसलिए भगवान ने मुझे भी काला बना दिया। या फिर मेरे मम्मी पापा की हाइट कम थी, इसलिए भगवान ने मुझे कम हाइट का बना दिया। ये रीजन्स जो कि स्टूपिड रीजन्स है ना, सबसे पहले तो इन्हें बंद करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने घर के लोगों को ही इस रीजन का कारण मानोगे तो सोचो, लोग तो बोलने वाले ही हैं। आप ऐसा मत सोचो कि यार मैं गोरी नहीं हूँ, मैं काली हूँ, या मैं लंबी नहीं हूँ, मैं पतली नहीं हूँ। आप ऐसा मत सोचो। इन सब में मेरे पेरेंट्स का हाथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने आप की कमी निकालना आप सबसे पहले बंद कर दीजिए, फिर देखिए लोग कैसे आपकी वैल्यू करते हैं। अपने आप को बहुत सुंदर समझो, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं अगली हैबिट की। अब यह हैबिट भी मैं सच बता रही हूँ, हम लेडीज़ में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम हाउस वाइफ्स की बात कर रही हूँ। डेफिनेटली आज से 10 साल पहले सेम वैसे ही मैं रहती थी, जो कि इस हैबिट में मैं आपको बताने वाली हूँ, जो है अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा आलस रखना। अब हाउस वाइफ्स के पास रीज़न होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बच्चों को देखना होता है, मुझे घर के काम करने होते हैं। अब इस बीच में मैं मेरी हेल्थ का ध्यान कैसे रखूं? यह हैबिट हम मोस्ट ऑफ लेडीज़ में होती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मन से चाहो ना तो अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हो सकते हो। अपने लिए एक आधा घंटा निकालो। अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी लेजी मत रहो, आलस मत करो। दोपहर में आप टाइम पास कर लेते हो, रात के टाइम आप टाइम पास कर लेते हो, वह टाइम निकाल के कुछ भी एक्टिविटी अपनी हेल्थ के लिए करो, जिससे कि आपका थोड़ा सा वर्कआउट हो जाए, आप थोड़े शेप में दिखो। आउट ऑफ शेप जब हम चले जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है। तो अपनी हेल्थ के लिए सीरियस रहो। अगर कुछ टिप्स देना चाहूँ तो आप वॉकिंग चालू कर दो।
वॉकिंग सबसे इजी सोर्स होता है आपकी हेल्थ पर ध्यान देने के लिए। नहीं तो घर पे योगा करो या फिर डांसिंग, अगर आपको डांस करना आता है तो कुछ भी करो, पर अपने लिए टाइम निकालो। बिल्कुल भी आलस मत करो अपने शरीर को लेकर। वैसे ये चीज़ सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए न होकर सबके लिए ज़रूरी है। फ्रेंड्स, भगवान ने अच्छा खासा शरीर दिया है, उसे अच्छे से रखो, उसे संवारो, उसके लिए कुछ करो। इसके लिए आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा। आप बैठे रहोगे और बस सोचते रह जाओगे और आपका शरीर खराब हो जाएगा। तो प्लीज़ सोचते मत रहो, आज से स्टेप लो कि मुझे आधा घंटा वॉक करना है, मुझे हेल्दी फूड खाना है, मुझे टाइम पर सोना है, मुझे मेरी हेल्थ के लिए टाइम देना ही है। अब अगली हैबिट जो मैं बताने वाली हूँ, यह भी हमारे आलस के कारण ही हम लोग नहीं करते हैं, जो कि है बेसिक हाइजीन मेंटेन करके रखना। बेसिक हाइजीन में सबसे पहले तो मैं बोलूँगी बालों को अच्छे से बना के रखो, नेल्स वगैरह कट करके रखो, आईब्रोज थ्रेडिंग वगैरह करके रखो। अगर ये चीज़ें आप नहीं करके रखते हैं तो यह डेफिनेटली आपको लोगों के सामने बदसूरत दिखा सकता है। इसलिए आप अपने आप को अच्छे से मेंटेन करके रखो। आप देखोगे इन चीज़ों का लोगों पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और सबसे मेन टिप जो मैं बताऊँ ना, वो ये होती है, जब आप किसी के पास बैठते हो तो सबसे पहले उसे आती है आपकी स्मेल। आपने क्या लगाया है, कौन सा परफ्यूम लगाया है, कौन सा डिओ लगाया है, तो वो गंदा इम्पैक्ट डालती हैं लोगों पे। फ्रेंड्स, अगर आपको पता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और आपके पसीने की बदबू ज़्यादा होती है, तो कोशिश करो कि अच्छा सा डिटर्जेंट यूज में लो, रोल ऑन यूज में लो, जो कि काफ़ी हद तक इस बदबू को दूर करने में हेल्प करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत गंदे वाला इम्प्रेशन पड़ेगा आपका लोगों पर। इसलिए बेसिक सा हाइजीन मेंटेन करके रखो। अच्छे से नहा धोकर फ्रेश कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े पहनो। अच्छे कपड़े पहनने का मतलब है साफ सुथरे धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े पहनो, जो आप नॉर्मली पहनते हो। बालों को अच्छे से बना के रखो। कैसे भी बाल बिना कंघी किए हुए चिपचिपे आपकी सुंदरता को बिगाड़ देते हैं। तो ये आपकी हैबिट की वजह से होता है और ये लोगों पर ख़राब इम्प्रेशन डालता है। तो प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालो। काफ़ी लेडीज़ को आपने देखा होगा ना, वेल ग्रूम रहती हैं, वेल हाइजीन मेंटेन करके रखती हैं। प्लीज़ वैसा करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब बात करने वाली हूँ अगली हैबिट की, जो है ज़्यादा जंक फूड खाना। अभी जंक फूड वाला ट्रेंड है और घर बैठे ही हमें ऑनलाइन जंक फूड मिल जाता है। हमें लगता है आज कुछ बनाने की इच्छा नहीं है, चलो आज खाना ऑर्डर कर लेते हैं। इस तरह के हमारे आलस के चक्कर में ना हम उस जंक फूड को खा रहे होते हैं, जिसमें आपको नहीं पता कि उसमें कितनी कैलोरीज आप इनटेक कर रहे हो। बस हम खाए जा रहे हैं। जंक फूड आपकी हेल्थ को ख़राब करता है। बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हेल्थ से रिलेटेड हो सकती हैं। अब जंक फूड में ना ही प्रोटीन होता है, ना ही मिनरल्स होते हैं, ना ही विटामिन्स होते हैं। उसमें कोरा फैट होता है, बैड फैट, जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ जंक फूड खाने की आदत को थोड़ा कम कर लो, ठीक है। जंक फूड खाने से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। इससे आपकी स्किन खराब होगी, आपकी स्किन का ग्लो चला जाएगा, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। खाने में प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए, ये सब चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जो जंक फूड में नहीं होती। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाओ। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे हेल्थ से रिलेटेड, उन्हें देखो और एक प्रॉपर डाइट फॉलो करो और जंक फूड को अवॉइड करो प्लीज़। अब अगली हैबिट में मैं बात करने वाली हूँ नॉट गेटिंग एनफ स्लीप, मतलब पूरी नींद न लेना। अगर आप बराबर से सो नहीं रहे हो तो आप अपने चेहरे को शीशे में देखो और फिर एक दिन आप पूरी कंप्लीट नींद लो, मतलब 7-8 घंटे की नींद, और अपने फेस को शीशे में देखो। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि पूरी नींद के बाद
आपका फेस कितना हेल्दी है। गाइज, रात को हमारी स्क्रीन या मोबाइल देखने की गंदी आदत होती है। हम देखते रहते हैं, कब 1 बज जाता है, कब 2 बज जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता और बाद में हमारी नींद भी उड़ जाती है और फिर 1 घंटे तक तो हमें नींद ही नहीं आती। तो अगर 3-4 घंटे की नींद हुई है तो समझ लो आप कितनी सारी बीमारियों को इनविटेशन दे रहे हो, क्योंकि जो हमारा सोने का समय होता है ना, वो हमारा हीलिंग का टाइम होता है। मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसे ठीक करने का टाइम होता है। तो अच्छे से सो, नहीं सोओगे तो एजिंग का प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएगा, स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाएगी, डार्क सर्कल्स, पफीनेस, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इसलिए पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं अगली बैड हैबिट की, जो है पानी की जगह फैंसी ड्रिंक्स। यस, जो हमारा मेन सोर्स होता है हाइड्रेशन के लिए वो होता है पानी। बट आजकल के यूथ जनरेशन या फिर मेरी एज के भी लोग पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोल्ड कॉफ़ीज पी रहे हैं, कोल्ड शेक्स पी रहे हैं। मतलब यह चीज़ें आपके हाइड्रेशन को पूरा नहीं करने वाली हैं। मतलब डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में हो जाएगा। पानी की जगह पानी ही काम करने वाला है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी कि डल सी हो जाएगी। पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल, यह सब पानी से रिलेटेड जुड़ी हुई हैं। अच्छे से अपनी बॉडी को हाइड्रेट करो, पानी भरपूर पियो। दिन में 3 से 4 लीटर पानी तो आपको पीना ही चाहिए। कोशिश करो जहाँ पे भी जा रहे हो अपने साथ अपनी पर्सनल वाटर बोतल कैरी करके रखो, क्योंकि जब आपके पास अपना पानी नहीं रहेगा तो आपको किसी और चीज़ की तरफ दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा कि ये पी लूँ वह पी लूँ। बस अपनी हेल्थ की ओर ध्यान देना है, पानी पीना है। पानी की कमी पानी ही पूरी कर सकता है और कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। यह फैंसी ड्रिंक्स वाली बैड हैबिट आज से ही छोड़ दो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।